हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी द पावर ऑफ डेमन, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यानली की जो है रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी एंगेजमेंट भी होने वाली होती है। और उसी दिन जो है हमारे वांगशंस की भी जो है रिसेप्शन होता है, उन्होंने साथ में ही रखा होता है। और मैडम यू जो है वो मुंह बनाती है क्योंकि उसको ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो वांगजी को जो है अपनी फैमिली का मेंबर नहीं मानती होती। लेकिन विंग जो है किसी न तरह अपनी मम्मा को मना लेता है, लेकिन उसकी मम्मा गुस्सा होकर वहां से फिर चली जाती है। और गेस्ट के जाने के बाद तो वो जो है तो विंग उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, वो नहीं समझता है। तो वांगजी को वो अपने रूम में भेज देता है और फिर वो दादी से बोलता है कि दादी ये सब कुछ कब ठीक होगा। तो उसकी दादी जो है वो बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर उसकी दादी जो है वो विंग से पूछती है, क्या तुम लंजा को पसंद करने लगे हो, क्या तुम वांगजी को पसंद करने लगे हो। तो विंग जो है वो बहाना बनाता है और वहां से चला जाता है। तो उसकी दादी जो है वो स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने जो है ये बाल जो है धूप में सफेद नहीं किए होते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पार्ट देखने से पहले आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्टोरी जो है अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी जाके जो है चेक कर सकते हैं। उस चैनल का नाम जो है ईजान एंड वांगशंस लवर है, जिसपे अभी 2 ऑनगोइंग स्टोरीज चल रही हैं, ईजान और एक वांगशंस। वो स्टोरी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वो स्टोरीज भी अच्छी लगेंगी। और अगर अच्छी लगे तो आप वहाँ पे जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसी वजह से तो आपके पास हमेशा टाइम पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी और जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी और आपके पास फटक से पहुँच जाएंगी। और अगर आपको मेरी स्टोरीज के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चंस हो या कोई चेंज करवाना हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, या तो मेरी इंस्टा हैंडल जो है उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं उससे अपनी मिस्टेक्स को क्लियर कर सकूँ। चलिए, मेरी बकबक बहुत ज़्यादा हो गई, अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो वांगजी जो है रूम में होता है और विंग जब वहां पे आता है तो वो देखता है कि वांगजी जो है बेड पे बैठा हुआ है और उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया होता है और उसकी आंखों से जो है आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे नहीं रो रहा होता, मतलब कि दबा हुआ रो रहा होता है, वो सिसक सिसक के रो रहा होता है। तो विंग उसके पास जाता है, उसे अपने तरफ खींचता है और उसे बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कहीं पे दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है वो बोलता है नहीं, मुझे दर्द कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो फिर विंग बोलता है कि तुम फिर रो क्यों रहे हो। तो वांगजी बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जो है मम्मा के साथ फाइट हो गई, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी फाइट हो जाए फिर से मेरी वजह से। तो विंग बोलता है ओफो, कितनी छोटी सी बात पे तुम देखो सैड हो रहे हो। तुम चाहते हो कि कल जब हमारी रिसेप्शन हो और उस दिन मुझे सभी फ्रेंड्स जो है बोले, मुझे सभी बोले कि तुम्हारा जो हॉबी है वो देखो वो कैसा है, वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है, क्योंकि तुम रोते जब हो ना ज़्यादा, तुम्हें पता है तुम्हें रोने की वजह से तुम्हारी आंखें कैसी बन जाती हैं। तो वांगजी जो है वो विंग की तरफ देख के इनोसेंटली बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता है। तो विंग जब देखता है कि ये कितना इनोसेंट है, तो वो विंग जो है वो स्माइल करने लगता है, उसे बोलता है चलो अब गुड बच्चे की तरह जो है रोना बंद करो और जल्दी से जो है मैंने जो ये तुम्हारे लिए जूस लाया है, ये जूस जल्दी से फिनिश करो। तो वांगजी जो है वो अपना सर हाँ में हिलाता है। तो विंग जो है उसे जूस देता है और उसे बोलते हैं कि आराम आराम से पियो। तो क्योंकि वांगजी जो है वो जल्दी जल्दी पी रहा होता है, तो विंग को डर लग रहा होता है कि अगर इसे मतलब कि खांसी आ गई, दूध इतने मतलब कि वो जल्दी जल्दी पी रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। और विंग को समझ आ रहा होता है कि वांगजी जो है वो नर्वस हो रहा है। तो वांगजी जो है वो जूस पी लेता है। तो फिनिश करके जो है छोटे बच्चों की तरह जैसे हम अपने पेरेंट्स को करते हैं कि जब वो हमें दूध देते हैं तो हम पहले नखरे करते हैं, उसके बाद जब हम दूध फिनिश कर देते हैं, उसके बाद जब हम फिनिश करके उनको गिलास दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है
वांगजी करता है, फिर विंग को दिखाता है। तो विंग जब ये देखता है इसकी इतनी क्यूट हरकत, तो विंग हंसने लगता है। तो वांगजी जो है पाउटी फेस बना देता है और उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि विंग मेरा मजाक बना रहा है। तो विंग जो ऐसे बोलता है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें कहाँ पे छुपाऊं। तो वांगजी जो है वो बोलता है, आप मुझे क्यों छुपाओगे, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता, आप मुझे इसीलिए छुपाना चाहते हो सबसे। तो विंग बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए मुझे तुम्हें कहीं छुपा के रखना होगा ना, ताकि तुम्हें कोई देख ना ले, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। तो वांगजी जो है वो फिर शर्मा के जो है अपनी पलके नीचे झुका देता है, क्योंकि विंग उसे ओपनली इस टाइम फ्लर्ट कर रहा होता है और वांगजी जो है वो ब्लश कर रहा होता है। तो विंग जब देखता है कि ये कितना ब्लश कर रहा है, तो विंग जो है उसे अपने हक करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों को रफल करता है और उसे बोलता है कि अब तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो तुम अब रेस्ट कर लो, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ही हेडेक था, तुम अब रेस्ट कर लो। तो वांगजी जो है अपना सर हाँ में लाता है और विंग जो है उसे बोलता है कि तुम रेस्ट सच में करना चाहते हो। तो वांगजी जो है वो हिम्मत करके बोलता है कि मुझे ना नींद नहीं आएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो विंग बोलता है, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि हम दोनों बाहर जाके घूम के आए। तो वांगजी बोलता है, सच्ची आप मुझे बाहर लेके जाओगे। तो विंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जाऊंगा, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बाहर नहीं ले जा सकता। तो वांगजी जो है वो बोलता है, लेकिन आपने तो मुझे अभी तक कभी भी बाहर नहीं लिया, और जब भी मैं जाना चाहता हूँ तो आप गुस्सा करते हो। तो विंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन अभी अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। तो वांगजी जो है वो अपना सर हाँ में लाता है। तो विंग जो है बोलता है कि तुम चेंज करोगे या फिर ऐसे ही चलोगे। तो वांगजी जो है वो बोलता है, नहीं मैं चेंज करूंगा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। तो विंग जो है स्माइल करता है और उसके फोरहेड पे फिर से किस करता है। तो बोलता है, ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो वांगजी जो है अपना सर हाँ में हिलाता है और विंग जो है उसे बाहर वेट कर रहा होता है। वो दोनों जो है जैसे ही जाने लगते हैं, तो मैडम यू जो है वो विंग से पूछती है कि तुम और वांगजी कहाँ जा रहे हो। तो विंग बोलता है कि मैं वांगजी को लेके बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बाहर नहीं निकला है। तो जंक्शा जो है वो बोलता है, वो भी वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो विंग की और मैडम यू की बात जो है सुन रहा होता है। तो वो बोलता है, ओ तो भाई मतलब कि मेरा छोटा भाई जो है आज डेट पे जा रहा है अपने हस्बैंड को लेके। तो विंग जो ऐसे बोलता है कि तुम ना ज़्यादा बकवास मत किया करो, मैं अब उसे डेट पे नहीं ले जा रहा, मैं उसे सिर्फ बाहर लेके डिनर करवाऊंगा, ताकि उसे जो है काफ़ी दिनों से वो बाहर नहीं निकला है और यहाँ पे भी घर पे भी बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा लगा रहता है, तो उस वजह से जो है इसलिए मैं उसे थोड़ा बहुत बाहर घुमा के ले आऊँगा, तो वो फ्रेश फील करेगा। तो जंक्शा जो है वो बोलता है, हाँ हाँ उसी ही डेट बोल रहे। तो विंग बोलता है, तुम्हें तो बहुत पता है डेट के बारे में, लगता है कि तुम डेट्स पे बहुत ज़्यादा जाते हो। तो जंक्शा अपना मुंह बनाता है और बोलता है, मैं कहाँ जाता हूँ, मेरे तो कोई पार्टनर ही नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा अभी तक कोई पार्टनर नहीं बना है। तो विंग बोलता है, क्या भरोसा, बना भी हो हमें पता ना हो। तो जंक्शा जैसे ये सुनता है तो वो रेड हो जाता है और वो विंग को पीछे दौड़ने लगता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो विंग जो है वो बोलता है कि जंक्शा मुझे अभी जाना है। तो वांगजी जो है वो उसी टाइम बाहर आ जाता है। तो मैडम यू जब उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वांगजी से बोलती है कि तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी जो है वो डर के बोलता है कि विंग ने मुझसे कहा था कि हम बाहर जाएंगे इसीलिए। तो जब वैसा बोलता है तो मैडम भी उस पर चिल्लाने ही वाली होती है। तो विंग जो है उसके पास आ जाता है और उसे वेस्ट से पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे बोलता है, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं और मदर हम लोग जो है डिनर करके आएंगे, तो आप दादी से और जीजे से बोल देना कि हम डिनर बाहर से ही करके आएंगे, तो हमारा वेट ना करें। तो मैडम यू जो है उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो जंक्शा जो है वो सब देख रहा होता है कि विंग कितने प्यार से जो है वांगजी को पकड़ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसे मम्मा से बचा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है इस बाइक को ऐसे देख के, क्योंकि उसका भाई जो है हमेशा गुस्से में रहने वाला बंदा है
और वो उसका ऐसा बदला हुआ रूप जब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो भी वहाँ से चला जाता है और वो वांगजी से बोलता है कि तुम अपनी फर्स्ट डेट एंजॉय करना अपने हस्बैंड के साथ। वो वहाँ से टीज करके विंग को जाता है ये और वांगजी को भी। तो वांगजी जो है वो सुन के ब्लश करने लगता है। तो विंग बोलता है कि तुम ज्यादा इसकी बातों को गौर मत करो कि ये पागल ही है, मेरा बड़ा ब्रदर ना पागल है। तो वांगजी जो है वो बोलता है ऐसे नहीं बोलते अपने से बड़ों को। तो जंगचा जो है वो बोलता है हाँ थोड़ी तमीज इसे भी सिखा दो, इसे अपने बड़े भाई से बात करने की तमीज नहीं है। तो विंग जो है उसे बोलता है हाँ हाँ तुम्हें तो बड़ी तमीज है अपने से छोटों से बात करने में। तो जंगचा जो है वो अपनी जुबान दिखाता है। तो विंग बोलता है चलो वांगजी हम चलते हैं, नहीं तो ये ना हमें यहीं पे लेट करवा देगा, फिर ना कोई मजा ही नहीं आएगा। तो वांगजी जो है अपना सर हाँ में लाता है। वो दोनों जो है वहां से चले जाते हैं और वो एक शांत सी जगह पे जाते हैं। तो विंग जो है वो वांगजी से बोलता है कि हम कहाँ जाएंगे। तो वांगजी जो है इसे एक जगह का बोलता है और वो जगह जो है एक बहुत ही शांत होती है और वहां पे एक छोटा सा जो है ढाबा जैसा होता है। और वांगजी जो है वहां पे जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो वो जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरता है, विंग के उतरने का वेट भी नहीं करता, वहां से दौड़ के जाता है उस ढाबे वाले के पास और बोलता है अंकल आप कैसे, आपको मैंने काफी टाइम से नहीं देखा, आप ठीक है ना, आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना, आई एम सॉरी मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बोलते वो अंकल जो है उसे बोलते हैं कि बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो ना, मुझे लगा था, मैंने सुना था कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मेरी शादी हो गई है और मैं अभी अपने साथ जो है अपने हस्बैंड को लेके आया हूँ। तो वो पीछे मुड़ के जब देखता है तो वहां पे विंग नहीं होता है, विंग अभी तक गाड़ी में होता है और वो शॉक होता है कि लंचा का ये कौन सा रूप देख लिया मैंने अभी। जो लड़का हमेशा डर डर के रहता है, हमेशा जो है या तो मेरे सपोर्ट मतलब कि मेरे पीछे रहता है या तो फिर जीजे और दादी के पीछे रहता है ताकि उसे कोई गुस्सा ना करे या फिर ये ना करे, और यहाँ पे देखो कितनी आजाद पंछी की तरह है। तो विंग को ये बुरा भी लगता है कि उसकी वजह से जो है वांगजी जो है अंदर बंद हो गया है, कैद में जैसे वो हो गया है और वो हमेशा घर पे डरा डरा रहता है। उसका भी उसे चेहरा देख के ना विंग को भी सुकून आ रहा होता है क्योंकि वो अंगजी में भी बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है खुश लग रहा होता है, बहुत ही ज्यादा इस टाइम खूबसूरत भी लग रहा होता है क्योंकि जब इंसान के फेस पे स्माइल होती है ना, वो सुकून वाली स्माइल होती है ना, फेक वाली नहीं रियल वाली जो स्माइल होती है ना, उसकी वजह से वो उसकी ब्यूटी ना बहुत ही ज्यादा इंसान की बढ़ जाती है। और वही जो है अभी विंग को दिखाई दे रही होती है और वो उसे गाड़ी के अंदर ही बैठ के वो एडमायर कर रहा होता है वांगजी को, उसके हर एक जो है नए नक्श को जो है वो अपनी आंखों से देख के जो है वो बोल रहा होता है कितना खूबसूरत है, ये सच में एंजल ही है, इसका हार्ट ही एंजल वाला नहीं है, ये खुद भी एक एंजल है। तो विंग ये सब सोच रहा होता है तो वांगजी तो फिर से गाड़ी के पास आता है। तो विंग के साइड वाला मिरर जो है उसे नॉक करता है। तो विंग जो है उस साइड देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि वांगजी तो अभी वहां पे था, ये अभी यहाँ पे कैसे आ गया। तो फिर वो जो है बाहर आता है गाड़ी से और बोलता है कि तुमने मैजिक किया क्या, तो अभी वहां पे थे ना, तुम अभी यहाँ पे कैसे आ गए। तो वांगजी बोलता है मुझे कहाँ से मैजिक आता है, मुझे तो कोई मैजिक नहीं आता, मैजिक की दुकान तो आपके पास है ना। ये बोल के फिर से वो जो है अपने होंठों को बाइट करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया होता है क्योंकि उसने अभी ओपनली कभी भी विंग को ऐसा नहीं बोला होता। तो विंग जो है वो स्माइल करता है, उसे बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे मैजिक की दुकान बोलते हो और तुम मुझे बोल सकते हो जो तुम्हारी मर्जी है, मुझे पता है तुम मुझे मिस्टर खड़ूस भी बोलते हो। तो वांगजी जो है वो देखता है उसकी तरफ और बोलता है आई एम सॉरी बट। तो विंग बोलता है कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम मुझसे डरोगे तो फिर हम कैसे साथ रह पाएंगे। तो वांगजी जो है फिर वो स्माइल करता है। तो विंग बोलता है कि अब तुम मुझसे डरोगे, तो वांगजी बोलता है नहीं। तो वो बोलता है गुड बॉय। तो वांगजी जो है उसे बोलता है कि मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। तो विंग जो है वो अपना सर में हिलाता है और वो दोनों जो है उस शॉप वाले के पास जाते हैं। तो वांगजी जो है वो बोलता है कि आप यहाँ का जो फूड है वो ट्राई करना चाहते हैं। तो विंग बोलता है नहीं मैंने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाया है। तो वांगजी बोलता है कि आप मेरे साथ यहाँ पे ये ट्राई करना चाहेंगे। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो लोग जो है वहाँ पे बैठते हैं, वो वहाँ पे जो है अच्छे से जो है
वहीं पे वो जो खाते हैं और फिर वो वहीं पे जो है डिनर करते हैं। और विंग जो ये डिनर है बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी जगहों पे कुछ भी नहीं खाया होता है बचपन से लेके अभी तक, क्योंकि उसने रॉयल ज़िंदगी जो है जी होती है और ऐसी चीज़ें उसने कभी भी जो है एक्सपीरियंस नहीं की होती। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो बहुत सी जगहों पे जाते हैं, बहुत सा स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो वांगजी जो है वो विंग को रियल लाइफ के जो है मज़े सिखाता है। तो विंग जो है वो वांगजी से बोलता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुमने मुझे आज मेरी पूरी जिंदगी की खुशी जो है तुमने आज एक दिन में ही दे दी है। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं ऐसे बाहर कब आता था, जब मैं छोटा था, जब मेरे फादर जिंदा थे, मैं तब ऐसा करता था। तब मैं सबके साथ जो है हम ऐसे आते थे बाहर और स्ट्रीट फूड खाते थे। लेकिन पापा के जाने के बाद तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वांगजी जो है उसे अचानक से हक कर लेता है और विंग ये देख के शॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो भी उसे हक बैक करता है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और वो मुस्कुरा भी रहा होता है और उसे बोलता है थैंक यू वांगजी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें आज तक जो है बंद करके रखा, लेकिन मैं आज तक तुम्हें कभी भी जो है स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा, लेकिन प्लीज तुम कुछ भी ऐसा मत करना। तो वांगजी जो है अपना सर हाँ में लाता है और वो दोनों जो है फिर वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो दोनों जो है अपने रूम में जाते हैं, वहाँ पे रेस्ट करने लगते हैं, मतलब सो जाते हैं। विंग जो है वांगजी को आज जो है हक करके रखता है, हक करके सोता है, क्योंकि विंग का जो है मूड बहुत खराब होता है और इसलिए वांगजी भी उसे कुछ नहीं कहता, उसे हक करने देता है। विंग उसके फोरहेड पे किस करता है, उसे गुड नाइट बोलता है और सो जाता है। और वांगजी जो है अभी तक नहीं सोया होता है और वो अपने दिल पे हाथ रखता है और सोचने लगता है कि मेरे दिल को क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं सच में जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं मिस्टर खड़ूस से प्यार करने लगा हूँ, क्या ये सच में प्यार है। तो वो यही सोचते सोचते जो है वो सो जाता है। और अब नेक्स्ट डे जब वांगजी उठता है तो विंग उससे पहले ही उठ चुका होता है और वांगजी के पास जो है विंग ने एक ड्रेस रखा होता है जिसका कलर जो है वाइट होता है और उसने वो बेड पे रखा होता है। उसके साथ में एक स्लिप भी रखी होती है कि तुम इसे पहन के जो है नीचे आ जाना। और वांगजी जो है वो स्लिप उठाता है, वो स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज जो है उसका जो है रिसेप्शन है। तो उससे तो वो ड्रेस जो है उसे देखता है, फिर वहाँ पे जो है वो जाता है, फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होके जब बाहर आता है तो वो अपने रेगुलर सूट ही पहनता है, मतलब ट्राउजर और टी शर्ट पहनता है, क्योंकि उसने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है। तो वो जैसे ही बाहर जाने वाला होता है तो विंग जो है अपने साथ एक ट्रे लेके आता है और उस में वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट होता है। तो वांगजी जो है बोलता है कि मैं खुद से कर लेता नीचे जाके। तो विंग जो ऐसे बोलता है नहीं, अभी तुम यहीं पे रहोगे, क्योंकि बाहर गेस्ट आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे जाओ और वो सब तुम्हें ऐसे घूरे। तो वांगजी जो है ब्लश करने लगता है विंग की बातें सुन के। तो वांगजी बोलता है कि अभी से क्यों गेस्ट आने लगे। तो विंग बोलता है कि मुझे पता है कि शाम को रिसेप्शन है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स और जंक्शा के कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो अभी से आने लगे, उनको थोड़ी बहुत यहाँ पे हेल्प करवानी थी और कुछ अरेंजमेंट करवानी है। तो इसलिए क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में जो है एंगेजमेंट और रिसेप्शन रखा है ना, इसलिए थोड़ा बहुत जो है जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग यहाँ पे हमारी हेल्प करने आ गए और मुझे फ्री छोड़ दिया। अगर मैं वहाँ पे रहूँगा, मैं भी वहाँ पे हेल्प करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ग्रूम ही हेल्प करने लगेगा तो फिर मज़ा ही क्या है, वो सस्पेंस बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे भेज दिया गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाऊँ, क्योंकि तुमने तो किया नहीं है और तुम्हें नीचे जाने नहीं देंगे। तो वांगजी जो है वो स्माइल करता है, वो अपना सर हाँ में लाता है। तो विंग जो है उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों में रफल करता है। तो वांगजी जो है वहाँ पे बैठ के जो है ब्रेकफास्ट करने लगता है और विंग ने बहुत सारा ब्रेकफास्ट लाया होता है, जूस टोस्ट और जो भी कुछ भी उसने लाया होता है ना ब्रेकफास्ट में, तो वो सारा वांगजी खा लेता है। उसके बाद जो है वो विंग से बोलता है कि इतना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तो वो अपने मुंह में ही बोलता है, मम्बल करता है, लेकिन विंग के जो कान है ना वो बहुत तेज है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, इतना ही नहीं लाया था मैंने, इस ट्रे में इतना ही पहुंचा, मैं तुम्हारे लिए और ले आऊं। तो वांगजी बोलता है नहीं नहीं, मेरा हो गया। तो विंग जो है वो स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं, मेरा भी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है ना, इसलिए मैं खुद के लिए मंगवा लेता हूँ और तुम मुझे कंपनी देना, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वांगजी जो है वो शर्मा रहा है और लेने से। तो इसलिए जो है वो
मैजिक के ज़रिए ही जो है नीचे से ब्रेकफ़ास्ट अपने रूम में ले आता है, और इस बार जो है थोड़ा-सा ज़्यादा ले आता है, और वो वांग जी से बोलता है, "आ जाओ, हम दोनों अब ब्रेकफ़ास्ट करेंगे।" विंग तो वहाँ पे सिर्फ़ ऐसे ही बैठा होता है, क्योंकि वो वांग जी को सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट करवा रहा होता है, और वो वांग जी जब ब्रेकफ़ास्ट कर रहा होता है तो वो विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता, वो सिर्फ़ अपने खाने पे ही बुकड़ों की तरह बैठा होता है। तो विंग जब देखता है कि ये जो है ये खाए जा रहा है, एक बार भी मुझे पूछ नहीं रहा है, तो वांग जी जो है फिर वो खाने के बाद जो है वो विंग की तरफ देखता है, तो वो बोलता है, "क्या आपने कुछ नहीं खाया?" तो विंग बोलता है, "नहीं, मैंने भी खाया। तुम थोड़ी ना इतना सारा खुद अकेले खा जाते हो।" तो वांग जी बोलता है, "हाँ, वही तो मैं भी सोचूँ ना, मैं कहाँ इतना सारा अकेले खा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा खाते हैं मिस्टर खड़ूस।" तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ हैरानी से देखने लगता है कि मैंने कब इतना सारा खाया? ये तो सारा तुम अकेले ने खाया, मैं खुद हैरान हूँ, तुम अकेले से इतना सारा खा लिया, और तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम इतना ज़्यादा खाते होगे। वो अपने मन में ही सोच रहा होता है, क्योंकि वो बोल तो सकता है नहीं है ना। तो वांग जी जो है वो उसके सामने जो है जाके चुटकी बजाता है और बोलता है, "आप कहाँ खो गए मिस्टर खड़ूस? क्या कुछ लगा हुआ है मेरे चेहरे पे? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?" तो विंग जो है स्माइल करता है और बोलता है, "नहीं, तुम्हारे फेस पे कुछ नहीं लगा है, बस मैं कुछ सोच रहा था रिसेप्शन के बारे में।" तो वांग जी बोलता है, "आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।" तो वो बोलता है, तो वो जो है बोलता है कि हमें यानली जो है यानली के पास जाना होगा। तो वांग जी जो है वो बोलता है, तो वो दोनों जो है यानली के पास जाते हैं। तो यानली जो है अपने रूम में अपने रूम में वो बहुत जोर जोर से रो रही होती है, और वहाँ पे जंक्षा भी होता है, मैडम यू भी होती है, दादी भी होती है। तो वो देखते हैं कि, तो विंग जाके जब वहाँ पे देखता है, वहाँ पे म्याम म्याम भी होती है। तो जब वहाँ पे देखते हैं कि, तो विंग पैनिक होने लगता है, तो वो अपनी बहन के पास जाता है, कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। तो उसके पास जाके नीचे बैठता है, घुटनों पे आ जाता है, वो बोलता है, "जीजी क्या हो गया? आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? मुझे बोलिए ना, क्या हो गया? मैं ठीक कर दूँगा।" तो वो बोलती है, "तुमने आज मेरी एंगेजमेंट क्यों रखी? मुझे ना अभी कोई भी जो है पार्लर नहीं मिल रही है, और मैं अभी जा भी नहीं सकती हूँ।" तो विंग बोलता है, "क्यों नहीं जा सकती हो?" तो वो बोलती है कि मुझे वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। तो विंग बोलता है, "तो इसमें कौन से बड़ा मसला है?" तो वो बोलती है, "तुम्हें नहीं पता है कि मुझे तैयार होना है, और तुम बोल रहे हो कि इसमें कौन सा मसला है?" तो विंग बोलता है, "जीजी आपने मुझे डरा दिया था, आपको पता है, आपने लिटरली मुझे डरा दिया था। मुझे ना मिनी हार्ट अटैक आ गया था आपके रोते हुए चेहरा देख के।" तो वो जो है वो और जोर जोर से रोने लगती है। तो वांग जी जो है वो यान्नी के पास जाता है, उनको हग करता है और बोलता है कि, "जीजी आप क्यों रो रहे हो? मैं आपको ना एक पार्लर के पास ले जाऊंगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसका खुद का पार्लर है, उसे मैं बोलूंगा, और वो आपका जो है बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार करेगा, बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में आपको तैयार कर देगा, जैसे आपको तैयार होना है वैसे आपको तैयार कर देगा, प्लीज़ आप रोइए मत।" तो मैडम यूँ बोलती है कि, "तुम्हारा वो घटिया वाला पार्लर जो ना, तुम्हें पता है ये कौन से पार्लर में जाती है?" तो विंग जो अपनी मम्मा को घूर के देखने लगता है और उसे बोलता है कि, "मम्मा चुप हो जाइए।" तो उसकी मम्मा जो है वो चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो जंक्षा भी बोलता है, "हाँ, मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं जीजी की रोने की आवाज़ सुन के यहाँ पे आया था, मुझे बहुत ज़्यादा काम है।" तो दादी भी यही बोलती है, वो लोग चले जाते हैं, और विंग जो है वो वांग जी से बोलता है कि, "तुम अपने फ्रेंड को जो है कॉल करो, हम वहाँ पे जाते हैं।" आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। मुझे लगा था आज ही हो जाएगा एंगेजमेंट, लेकिन नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा कि ये पार्ट कैसा था।